अंकल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ निधि और है मेरे साथ हम सभी के प्यारे एस्ट्रो अंकल यानी पवन सिन्हा जी। पवन जी नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं एकदम ठीक हूँ। मुझे आपको ना गोपू की एक बात बतानी है। अच्छा, घर आ गया था आपके? मैं उसको अपने साथ घुमाने ले गई, बस यही गलती कर दी मैंने। एक्चुअली मेट्रो चलती है ना दिल्ली में, मेरा भी बड़ा मन किया मैं भी घूम के आऊँ। मैंने सोचा अकेले क्या जाऊँ, गोपू को ले लूँ। अपना टोकन ले लिया मैंने काउंटर से। वो गए, उन्होंने बोला 2 टोकन दे दीजिए। मैंने कहा भाई मैंने तो अपना ले लिया। कहता नहीं नहीं मैंने अपने ले लिए। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा 2 क्यों? बोलते अगर एक गुम हो गया तो दूसरा काम आएगा। मैंने कहा अगर दूसरा भी गुम हो गया तो कहता फिर पास किस लिए रखा है। मैंने कहा ओ। तो ऐसे हैं हमारे गोपू साहब। खैर ये तो बात हो गई किस्से कहानी की। अब ये बताइए पवन जी, आजकल जो बच्चे हैं ना सवाल पूछते रहते हैं आपसे कि बड़े होकर क्या बने, क्या प्रोफेशन सही है। सबसे फायदेमंद प्रोफेशन आज की डेट में कौन सा है? सारे ही अच्छे हैं। नहीं अच्छे तो सारे ही हैं, पूरा तो कोई नहीं होता। फायदेमंद मुझे पता क्या लगता है, डॉक्टर बन जाना चाहिए। आए दिन बच्चे बीमार पड़ते रहते और मम्मी पापा ले लेके दौड़ते रहते हैं डॉक्टर के पास। डॉक्टर्स भी बेचारे वैसे परेशान तो हो ही जाते होंगे ना, इतने पेशेंट। तो चलिए डॉक्टर्स के काम को कुछ कम कर देते हैं। अक्सर हम लोग ये करते रहते हैं, बड़ी बड़ी बीमारियों को तो छोड़ देते हैं डॉक्टर्स के लिए, लेकिन छोटी छोटी बीमारियों के तो इलाज सिखाते रहते हैं ना पेरेंट्स को। और ऐसे ही एक प्रॉब्लम है यूरिन रिलेटेड प्रॉब्लम। तमाम तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर बात करें बेड वेटिंग की, या फिर बहुत फ्रीक्वेंटली कई बच्चों को यूरिन जाना पड़ता है, या बहुत सारे बच्चे स्पेशली बच्चियां जल्दी उनको यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है। परेशान रहते हैं पेरेंट्स, जाओ टेस्ट कराओ, फिर डॉक्टर को दिखाओ, ये करो वो करो। ये बताएं सबसे पहले पवन जी, क्यों होता है ऐसे कुछ बच्चों के साथ कि उनको यूरिन रिलेटेड प्रॉब्लम्स इतनी जल्दी और इतनी ज्यादा होती हैं? देखिए बड़े आसानी से देखा जा सकता है। जिन भी बच्चों के हाथ के ये हिस्से, इतने हिस्से, मतलब हाथ के हथेली के अगर 3 हिस्से कर रहे बराबर, तो नीचे वाला जो हिस्सा है, अगर ये वाला हिस्सा जिस भी बच्चे का ज्यादा उठा हुआ होगा तो उनको यूरिन रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, या बहुत ज्यादा दबा हुआ होगा तो भी यूरिन रिलेटेड प्रॉब्लम होगी। अगर ज्यादा उठा हुआ होगा तो यूरिन कम आएगा, ज्यादा दबा हुआ होगा तो यूरिन ज्यादा आएगा। हालांकि इससे कोई नुकसान नहीं होता। अगर एवरेज सामान्यतः जो चिकित्सक कहते हैं, आयुर्वेदाचार्य कहते हैं कि 8-9 बार एक बच्चे को यूरिनेट करना चाहिए, तो लगभग इतने बार हो रहा है यूरिन, 7-8 बार 9 बार, तो वो अच्छी स्थिति में है, वहां कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन जिन बच्चों के शुक्र और बृहस्पति ये खराब होते हैं उनको यूरिन रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। चाहे वो यूरिन ज्यादा आने की हो, यूरिन कम आने की हो, यूरिन रुक जाने की हो ब्लैडर में स्वेलिंग आने के कारण, चाहे बेड वेटिंग की हो या यूरिन इन्फेक्शन की हो, ये प्रॉब्लम्स होती हैं। अब होता यह है कि जब भी शुक्र पर बुरे प्रभाव होंगे किसी के भी, तो यूरिन रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं। यदि बृहस्पति पर और बृहस्पति शुक्र अगर एक साथ बैठे हैं तो इन दोनों पर यदि बुरा प्रभाव है तो यूरिन प्रॉब्लम ज्यादा परेशान कर सकती हैं। एक और चीज, कुंडली के 6ठे और 7वें भाव जिनके भी डिस्टर्ब होते हैं, चाहे कोई कुपित ग्रह उसमें बैठा हुआ हो, या कोई कुपित राहु या कुपित केतु या शनि या मंगल परेशान करता हो, तो भी यूरिन रिलेटेड प्रॉब्लम बच्चों को फेस करनी पड़ जाती है। और जिन बच्चों के चौथा भाव, तीसरा और चौथा भाव में कुपित या खराब या क्रूर ग्रह बैठे हुए होते हैं, तो उनको भी गुर्दों की वजह से कभी कभी यूरिन में कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। लेकिन बाय एंड लार्ज ये चीजें ऐसी हैं कि बहुत आराम से ठीक हो जाती है। पहले पवन जी अच्छी तरह डराते हैं, उसके बाद फिर आराम से ठीक हो जाती है। तो पवन जी ये पता चल गया ना कि बृहस्पति और शुक्र ये 2 ग्रह हैं जिनकी वजह से प्रॉब्लम बच्चों में होती है। किस तरह देखना है हाथ से हमने ये भी जान लिया है। अब क्या पवन जी अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए अलग अलग उपाय बताएंगे या फिर सबके लिए एक जैसे उपाय होंगे? हाँ, अलग अलग ज्यादा ठीक रहेगा। जैसे आजकल होता क्या है कि बच्चे गड़बड़ भोजन बहुत खाते हैं। जब बहुत ज्यादा गड़बड़ भोजन खाएंगे तो एसिडिटी बहुत ज्यादा होगी। जब एसिडिटी बहुत ज्यादा होती है तो जब बच्चे यूरिन करते हैं तो उसमें जलन बहुत होती है। कई बच्चे तो बहुत चीख कर रोने भी लगते हैं। तो इस जलन का सबसे आसान इलाज है धनिया और मिश्री। बस धनिया, जैसे साबुत धनिया ले लिया, धनिया को आप हल्के से कूटेंगे तो फिर उसका छिलका अलग हो जाएगा और अंदर की गिरिया अलग आ जाएगी। तो छिलके को फूंक मार के आप उड़ा दीजिए और उसको लगभग बराबर जैसे
100 ग्राम धनिया हो गया तो 100 ग्राम उसमें मिश्री या चीनी मिला दीजिए, कूट दीजिए अच्छे से और दिन में 3-4 बार उसका सेवन ताजे पानी से आप करना शुरू कर दीजिए। देखिएगा 5-7 दिन में ये जलन धीरे धीरे कम हो जाएगी। और खास तौर से ये 14 साल से लेकर 19-20 साल तक के बच्चों को यदि ये समस्या हो तो ये वाला उपाय तो अवश्य ही कर लेना चाहिए, उससे बड़ा लाभ मिलता है। या जिनको शुक्र से संबंधित या जिनका शुक्र ग्रह गड़बड़ी हो या जिनका बृहस्पति ग्रह गड़बड़ी हो, उस तरह से उंगली काफी अंदर जा रही हो, वो यूं ही कभी कभी थोड़ा सा धनिया मिश्री ले लिया करें, ईश्वर ने चाहे तो बड़ा लाभ होगा। तो चलिए ये तो प्रॉब्लम हो गई, ये सॉल्व हो गई कि अगर सुसु में होती है जलन। लेकिन अगर कुछ बच्चों को बार बार सुसु जाना पड़ जाता है, यूरिन के लिए जाना पड़ जाता है, ये भी अपने आप में बड़ा प्रॉब्लम है, उससे पढ़ाई डिस्टर्ब होती है, कहीं बाहर जाओ तो दिक्कत हो जाती है, इसके लिए क्या करें? बहुत ज्यादा भारी यदि किसी को